तो बेसिकली 3 तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इनको नोट कीजिएगा। क्योंकि देखो यार, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करना चाहते हो, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसको प्रॉपरली नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ ये बात, और स्टार्टिंग में ये बात बोलता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉम्प्ट, एक्सरसाइजेस, सब कुछ मैंने दे रखा है, वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, देन यू विल बी बेटर देन अदर्स। तो बेसिकली 3 तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं। पहला प्रॉम्प्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, दूसरा हमारा होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट, एंड तीसरा हमारा होता है स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट। तो आइए इन तीनों के बारे में डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले 3 तरह के प्रॉम्प्ट हैं, ठीक है। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? आस्क विदाउट एनी एग्जाम्पल, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक लाइन का सिंपल, जो वेग टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। हर बार आपको प्रॉम्प्ट में डिटेलिंग नहीं करनी पड़ती है, कई बार हमको छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स लिखने के बाद भी रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, और उस टाइप के प्रॉम्प्ट को बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। एक हमारा होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट। फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट में हम बेसिकली कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि भैया देखो ये चीज़ें हैं, इसके बेसिस पे हमको ये रिजल्ट चाहिए, उसको बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। इन चीज़ों की कब जरूरत पड़ने वाली, कब इसको हम यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। एंड लास्ट है स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, और जिसका जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहती हैं जो एक प्रॉम्प्ट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकती, जिसको बार बार आइटरेट करना पड़ सकता है कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम, इसको मुझे अलग अलग पार्ट में तोड़ के पूछना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट। आइए एक एक करके इन तीनों के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट की। फास्टेस्ट अप्रोच होता है आस्किंग एआई टू कंप्लीट अ टास्क विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एग्जाम्पल्स और एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। हम एआई को केवल उतना ही बताते हैं जितना जरूरी रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना कोई एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कब कब यूज कर सकते हैं? क्विक आंसर्स व्हेन टाइम इज क्रिटिकल, जब आपके पास कम समय हो और क्विक आंसर चाहिए, ठीक है। तब जैसे मान लो आप जल्दी जल्दी में जा रहे हो, आपको क्लास के लिए एक बढ़िया सा पेपर प्रिपेयर करना है, तो आप कोई टॉपिक बोल दिए कि हाँ भैया फोटोसिंथेसिस पे क्लास 5 के लिए 10 क्वेश्चंस निकाल दो एमसीक्यू के, वो तुरंत निकाल के दे देगा। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, जब छोटे छोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क रहते हैं तब। इनिशियल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, जब आप कोई आइडियाज़ वगैरह चाहते हो, क्विक आइडियाज, सिंपल आइडियाज़ वगैरह चाहते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहते हो, तब ऐसे के लिए। जनरल इन्फॉर्मेशन क्वेरी, जब आपको छोटे मोटे सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जलियांवाले बाग के बारे में मुझे शॉर्ट नोट लिख के दे दो, ठीक है, तो ऐसे करके। ब्लैक फ्राइडे के बारे में मुझे शॉर्ट नोट लिख के दे दो। तो ये सिंपल सिंपल से प्रॉम्प्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल है, ठीक है। ये एक ईमेल है, वेब प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में हम मैनेजर को रिपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैनेजर को एक हमको ईमेल लिखना है। आई बात समझ में? अब ये ईमेल हमारे पास आ गया, मान लो आप मैनेजर हो, ठीक है, आपके पास ये ईमेल आया है। अब इस ईमेल को आपको समझना है, ठीक है, आप मैनेजर हो, आपको इस ईमेल को समझना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करके हम चैट जीपीटी से इसको समराइज करा सकते हैं 2-3 बुलेट पॉइंट्स में। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी प्रॉम्प्ट क्या लिखा है? समराइज दिस ईमेल इन 3 बुलेट पॉइंट्स। केवल मैंने इतना प्रॉम्प्ट लिखा, देखो केवल मैंने इतना प्रॉम्प्ट लिखा है, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमारा ईमेल का पार्ट है। मैंने ईमेल इसको भेज दिया कि भैया देखो ये ईमेल है, और इस ईमेल का मुझे समराइज कर दो कितने बुलेट पॉइंट्स में? 3 बुलेट पॉइंट्स में। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सेंड कर देते हैं। इसमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। तो देखो ये क्या किया, इस पूरे बड़े से ईमेल को 3 पॉइंट में समराइज करके दे दिया। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस क्या क्या है, फंक्शनैलिटी एंड बैकएंड सिस्टम क्या क्या है, और नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है। तो जो भी इसके अंदर था वो 3 बुलेट पॉइंट्स में हमको दे दिया। इस टाइप के प्रॉम्प्ट को हम बोलते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हमारा है कि ये जीरो शॉट प्रॉम्प्ट कब कब फेल हो जाएगा, किस किस केस में जीरो शॉट प्रॉम्प्ट को यूज़ नहीं करना है। सबसे पहला इनकंसिस्टेंट आउटपुट। कई बार हमको क्या होता है कि जब ये इनकंसिस्टेंट आउटपुट देने लगता है, जैसे कि अगर हमको आउटपुट कुछ और चाहिए, उस टाइम पे हमको आउटपुट सही नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग शायरी वगैरह लिखते होंगे ना, तो वहाँ पे क्या करते होंगे, वो शायरी लिखते होंगे, ठीक है, और चैट जीपीटी से बोलते होंगे कि आज मेरे भाई का बर्थडे है या आज मेरी बहन का बर्थडे है और उसके लिए एक छोटा सा शायरी लिख दो। तो चैट जीपीटी बहुत ही गंदा शायरी देगा आपको, बहुत गंदा शायरी देगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इनकंसिस्टेंट आंसर आएगा, या आप बार बार उसको रिपीट करने के लिए बोलोगे, अलग अलग शायरी निकालने के लिए बोलोगे, तो जितनी भी शायरियाँ देगा बहुत ही घटिया देगा। तो उस टाइम पे हमको जीरो शॉट प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करना है। अनप्रेडिक्टेबल टोन, वहाँ पे आपको टोन नहीं पता है भाई बहन के लिए शायरी लिख रहा है और पता चला रोमांटिक शायरी लिख दिया, पता चला सैड शायरी लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा है सैड है कि रोमांटिक है, कि कहानी लिख रहा है कि थॉट लिख रहा है, क्या लिख रहा है। ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल टोन जब आपका आ जाता है, जैसे शायरी लिखना है सिंपल सा आप लिख सकते हो, राइट अ शायरी 4 लाइन शायरी फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से।
तो बट वो नहीं सही देगा। उस केस में क्या करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। नॉट रिपीटेबल, ठीक है। ये जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या है, रिपीटेबल नहीं होता है। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको बार बार रिपीट करना होता है, तो उस टाइम पे जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट को नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है तो आप ये नहीं लिख सकते डिज़ाइन और पोर्टफोलियो वेबसाइट लैंडिंग पेज यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये बहुत बेसिक अप्रोच है, ये नहीं लिख सकते आप। ये अगर लिखोगे देन आपको रिजल्ट तो मिलेगा, बट वो रिजल्ट आपका उस लेवल का इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स क्या है, जिसको कंसिस्टेंसी किंग भी कहते हैं, ठीक है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट बेसिकली मतलब ये होता है कि हम कुछ एग्जांपल्स चैट जीपीटी को देते हैं कि देखो भैया ये कुछ एग्जांपल्स मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो और इस एग्जांपल के बेसिस पे या इस रिसोर्स के बेसिस पे या इस डेटा के बेसिस पे हमको ये काम करना है। तो इसको बोलते हैं हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। आई बात समझ में? चलो इसको हम चैट जीपीटी से थोड़ा समझते हैं और चैट जीपीटी में यूज करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब मान लो हमारे पास अमेजन पे एक प्रोडक्ट डालना है, ठीक है। हम अमेजन पे एक प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं और हमारे प्रोडक्ट का एक कूलर है हमारे पास और उस कूलर का स्पेसिफिकेशन ये है, ठीक है। ये मेरे पास स्पेसिफिकेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको कैसे फॉर्मेट करूँ मैं ताकि अमेजन या किसी भी वेबसाइट पे मैं डाल पाऊँ। कंपनी में बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह जब अपलोड करना रहता है, प्रोडक्ट का डिटेल अपलोड करना रहता है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना रहता है, तो आपके पास केवल ये फीचर्स होता है। ये कंपनी का रियल यूज केस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अब इसको हमको वहाँ पे लिखना है। तो ये हो सकता है कि हम सब प्रोडक्ट अब डायरेक्टली तो ऐसे नहीं लिख सकते ना। आप अमेजन पे देखोगे या फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट पे ई-कॉमर्स पे देखोगे तो बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, हर चीज़ें क्लियरली मेंशन होती हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास केवल स्पेसिफिकेशन। अब इसको एसईओ ऑप्टिमाइज स्पेसिफिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर या चैट जीपीटी का यूज करके, चलिए मैं समझाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं बेसिकली आऊँगा अमेजन पर, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कूलर है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं AC, एक प्रोडक्ट हम सर्च कर लेते हैं AC। हम मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ AC के एग्जांपल्स आ रहे हैं, मान लेते हैं हम यही ले लेते हैं, ठीक है। ये AC वाला प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं, ठीक है। आते हैं चैट जीपीटी पे। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ हिंदी में, ये एक AC का, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एक कैपिटल लिख देते हैं। ये एक AC का प्रोडक्ट लिंक है, इसको ध्यान से पढ़ो किस तरीके से लिखा है, SEO ऑप्टिमाइज्ड है एंड प्रॉपर डिटेलिंग के साथ है। मैंने इसका फोकस कहाँ डाला है कि इसके डिटेल को ध्यान से समझो, इसके स्टाइल को ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब ये क्या करेगा, इसको सर्च करेगा, डायरेक्टली हम लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो ये पब्लिक लिंक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेगा। अब इसका देखो यहाँ पे पूरा डिटेलिंग जो है अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया, हमको बहुत ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फिर से आते हैं अमेजन पे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक और प्रोडक्ट और हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसको भी सर्च कर लेते हैं और वॉशिंग मशीन सर्च करने के बाद हम सिंपली ये वाला वॉशिंग मशीन का लिंक ले लेते हैं यहाँ पे और इसके लिए भी सेम हम वही प्रॉम्प्ट लिखेंगे। मैंने लिखा अब इस प्रोडक्ट डिटेल को भी ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया, लिंक डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इसके डिटेल को पढ़ेगा। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम आते हैं अपने इस कूलर वाले को और ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्पेक्स है, ये स्पेसिफिकेशन हमने कॉपी कर लिया। आगे चैट जीपीटी पे अब हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं एक्ट एज, या ऐसे लिखते हैं मैंने अब एक प्रॉम्प्ट लिखा है एक एड डिज़ाइनर की तरह एक्ट करो। ऊपर दिए गए दोनों प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के स्टाइल में इस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तैयार करो जिसको मैं अमेजन पे लिस्ट कर सकूं। सेम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग फॉलो करना एंड लेंथ, टोन एंड SEO का ध्यान रखना, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद देखो मैंने हिंदी इंग्लिश मैंने बोला, आप जिसमें भी चाहो उसमें लिख सकते हो। मैंने इसको क्या किया, एक पूरा डिटेल मैंने दे दिया अपने प्रोडक्ट का। अब मैं इसको शेयर करता हूँ। अब क्या करेगा, इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन लिखेगा वो अमेजन के स्टाइल के हिसाब से लिखेगा। अब इसने क्या किया, ऊपर जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्टाइल था सेम स्टाइल के अंदर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है प्रोडक्ट नेम। ये हमारा जनरल डिटेल्स हो गए। जनरल डिटेल्स के बाद यहाँ पे क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसने लिखा हुआ है। उसके बाद स्मार्ट एंड यूजर फ्रेंडली फीचर्स लिखा, डिज़ाइन एंड बिल्ड मोबिलिटी और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आइडल फॉर कहाँ के लिए आइडल है और ये जो भी मतलब ऊपर है। और यहाँ पे इसने क्या किया, प्रॉपर एक टाइटल भी प्रोवाइड कर दिया है। तो आई जस्ट होप कि आपको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट समझ में आया होगा। बेसिकली फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट में जब हमको एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझानी रहती है तब हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम भाई बहन वाले शायरी पे। भाई बहन वाली शायरी को अगर हम नॉर्मल शायरी बोलते हैं चैट जीपीटी से कि शायरी लिख दो तो वो बहुत घटिया शायरी लिखेगा, लेकिन वही हम इस तरीके से बोलते हैं कि ये कुछ 4-5 शायरियाँ हैं जो फेमस शायर की हैं। इन शायरी के फ्लो को ध्यान से समझो, इमोशन टोन को ध्यान से समझो, इसके बेसिस पे मुझे एक भाई बहन पे शायरी बना के दो। अब वो क्या करेगा, उन शायरी को एनालाइज करेगा, उनके टोन इमोशन सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो एक फ्रेश शायरी आपको देगा और वो शायरी कम घटिया होगा,
ठीक है क्योंकि शायरी वगैरह लिखने के लिए दिल से आवाज़ निकलती है, तो वो भी देगा, शायरी देगा, बट वो थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट समझ में आया। लास्ट हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट्स, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसको आप चेन ऑफ थॉट रीजनिंग भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्टिंग ए आई टू थिंक थ्रू स्टेप्स बिफोर डिलीवरिंग द फाइनल आंसर। हम एआई को, जिसे हम आइटरेशन भी बोलते हैं, कि जब हम एआई को बार बार आइटरेट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग स्टेप्स यूज करते हैं, देन दैट्स कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट। इन चीज़ों को कब कब यूज करना है? जब आपके पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, लॉजिक बेस्ड एनालिसिस करना हो, टेक्निकल ट्रबल शूटिंग करना हो, जैसे मान लो आपको कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या आप कोई ऐसे हार्डवेयर इंडस्ट्री में काम करो जहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को पहले चैट जीपीटी को समझाओ, उसको एक एक चीज़ें बताओ, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछो, देन इंट्रोडक्शन करोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एक प्रॉम्प्ट में सॉल्व नहीं कर पाएगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन करना, उस टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हो, या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जब करनी हो बिजनेस के बारे में, या कोई स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में, या कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रॉम्प्ट है। अब इसका भी एक हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा, क्या, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग द सॉल्यूशन इनटू द क्लियर लॉजिकल स्टेप्स दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है और उसके लिए क्लियर सिंपल सॉल्यूशन निकालना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हुए हैं प्रॉपरली। इंस्ट्रक्शंस क्या दिए? फर्स्ट, रीस्टेट द प्रॉब्लम ब्रीफली। पहले प्रॉब्लम को समझो, उसको स्टेट करो प्रॉब्लम है क्या। देन प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ द अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। कीप ईच स्टेप शॉर्ट एंड क्लियर। हर स्टेप को शॉर्ट रखो और क्लियर रखो। अवॉइड इंटरनल डिलिब्रेशन फॉर हिडन रीजनिंग। अब देखो ये चीज़ें थोड़ा, ये जो प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ये प्रॉम्प्ट लिखी गई हैं। आप इस तरीके से अगर नहीं लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, ये वर्ड देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट आना चाहिए। अवॉइड इंटरनल डिलिब्रेशन और हिडन रीजनिंग एंड विद द क्लीन फाइनल आंसर। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है, और ये इंस्ट्रक्शन आप कैसे दे पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम को डिक्टेट किया है, ठीक है, तो वो आप जरूर उसको यूज़ करना और अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, तो चलो इसको चैट जीपीटी को हम देते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है और कैसे अलग अलग स्टेप्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने जो प्रॉब्लम दिया, ये प्रॉब्लम से रिलेटेड हमको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड करेगा और हर स्टेप्स, हर अप्रोच में सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देखो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्या स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया और फिर यहाँ पे हमारे पास फाइनल कंक्लूजन दे दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसमें से अगर कोई पॉइंट हमको समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो हम मान लो ये वाला पॉइंट हमको कैसे करना नहीं पता, तो हम बोलेंगे क्या, एक्सप्लेन दिस स्टेप इन डिटेल हाउ इट कैन बी डन। अब हम क्या करते हैं, इसी स्टेप को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, हर स्टेप को, जिस भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस स्टेप को आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, उसके लिए हम यहाँ पे देखो इस तरीके से करते हैं। अब ये इस स्टेप को क्या करेगा, क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से कोई नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कॉपी करके हम बता सकते हैं कि इस स्टेप को प्रॉपर्ली सॉल्व करो। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग। ये यहाँ पे स्टेप यूज हुआ है, इसके लिए नहीं स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग होती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग कहने का मतलब ये है कि आप कई सारे प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम बड़ी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। अब एक एक पॉइंट को आपका सोल्यूशन निकालना है। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्टिंग। एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिज़ाइन करने वाले, जैसा कि मैंने बोला, एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करने वाले। तो एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमको बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है और एक वेबसाइट या एप्लीकेशन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो एक तो आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखोगे, जिसे हम जीरो शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट बोलते हैं, सॉरी जीरो शॉट प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आप लिख दोगे, डिज़ाइन ए वेबसाइट और लैंडिंग पेज यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी आप टॉपिक देना चाहते हो उस टॉपिक पे वो डिज़ाइन करके दे देगा, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट वही चीज़ें आप अगर पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर उसी से निकलवाते हो, हर स्ट्रक्चर को क्लियरली समझते हो, ठीक है, तो फिर आप जब डिज़ाइन करके देते हो ना, तो आपका आउटपुट बहुत ही बेहतरीन आता है। आई बात समझ। नेक्स्ट हमारा वाई स्टेप बाय स्टेप डिलीवर्स बेटर एक्यूरेसी। बहुत सिंपल सा है, गेसिंग एलिमिनेट कर देता है कि क्या गेस करना है भाई, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या होगा, नहीं, गेसिंग एलिमिनेट कर देता है। इंप्रूव्स रीजनिंग क्वालिटी, और हर स्टेप पे रीजनिंग आप करते हो, उससे क्वेश्चन आंसर करते हो, क्वेश्चनेयर करते हो, तो इससे रीजनिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। कैचेस एरर इजिली। कोई प्रॉब्लम होती है, किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको, उस स्टेप को आप सॉल्व कर, मान लो आप कोई चीज़ बल्क में एक बार आपने दिया और वहाँ पे उसने कुछ कोड दे दिया, अब कोड में कहीं एरर आ गया तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट वही चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो आपको पता रहेगा किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास की टेकअवेज है।
कई बार हमारे पास ये प्रॉम्प्ट पूछ ली जाते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, रेफरेंसिंग प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, और स्ट्रैटेजिक स्टेप्स अप्रोच भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट प्रॉम्प्ट मतलब जो हमारा जीरो शॉट प्रॉम्प्ट है, रेफरेंसिंग प्रॉम्प्ट जिसे हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट बोलते हैं जिसमें हम रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, और स्ट्रैटेजिक स्टेप प्रॉम्प्ट किसे बोलते हैं जिसमें हम स्टेप्स वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई जस्ट होप कि आपको इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जहाँ पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले हैं। जिसको कोडिंग बिल्कुल नहीं आते वो भी सीखे, उसको भी वेबसाइट डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट सेटअप बताने वाला हूँ। एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा और आपसे भी डिजाइन करवाऊंगा, और इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।